हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर का बॉटनी सब्जेक्ट एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है और फोर्थ सेमेस्टर का भी, तो यहाँ पर हम सेकंड सेमेस्टर की बात करेंगे। वो एमसीक्यू क्वेश्चन बेस पर होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, रिटेन बेस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि बॉटनी के यूनिट नंबर 5 और 6 से केवल यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन हमने रखा है। लगभग 50 क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर 5 और 6 का है। गाइस, आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले हमने बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन और भी बना चुके हैं, पहले से अपलोड कर दिए हैं, जो कि यूनिट नंबर फर्स्ट से ब्रायोफाइटा से क्वेश्चन हमने बनाया था। तो हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और आपको प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी संबंधित कॉलेजेज में पढ़ रहे हैं बच्चे, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। ध्यान दीजिएगा, ये किसी अदर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। हाँ, आप कोई नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वहाँ पर भी। ठीक, मोस्टली ध्यान दीजिएगा, बीएससी सेकंड सेमेस्टर का ये यूनिट नंबर 5 और 6 का है। चलिए आगे बात करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इन साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, ध्यान दीजिएगा, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। मेल और फीमेल फ्लावर के बीच में साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में क्या रेशियो होता है? अगर आपने स्टडी किया होगा, अच्छे से पढ़ाई किया होगा, तो आपको अच्छे से पता होगा कि साइथियम इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। एक प्रकार का स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, जिसमें सेंट्रल रीजन में अरेंज होती है मेल फ्लावर और उसके पेरीफेरी रीजन पे सेंट्रल रीजन पे फीमेल फ्लावर्स होता है, एक सिंगल होता है, और उसके पेरीफेरल रीजन पे साइड बाय साइड मेल फ्लावर होता है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। पहला ऑप्शन दिया है 1:2 मेनी, यानी 1 ढेर सारे। ठीक, उसके बाद दिया है many:1। सबसे पहले पहला फ्लावर है जो फीमेल का वो आता है, या उसके साइड में रहने वाले जो मेल फ्लावर हैं ढेर सारे वो आते हैं? ध्यान देना है, यही आपको रेशियो बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या आपको बताना है, सबसे पहले चारों तरफ इसके अराउंड मेल फ्लावर होते हैं, उसके बाद बीच में एक फीमेल फ्लावर होता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन बिना पढ़े आप लोग एग्जाम में ऑप्शन मत लगाइएगा, ये मैं आपको बार बार कहूँगा। ठीक है, चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए स्पाइक डिफर्स फ्रॉम रेसिम इन हैविंग। जो रेसिम इन्फ्लोरेसेंस होता है, रेसिम इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? अल्टरनेट करके एक एक करके ऐसे फ्लावर निकला होता है। तो स्पाइक इससे किस रूप में डिफरेंस है, आपको केवल ये बताना है। पहला ऑप्शन है पेडिसिलेट फ्लावर, दूसरा है सेसाइल फ्लावर। स्पाइक की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, न्यूटर फ्लावर। तो इसमें न्यूटर फ्लावर और हर्माफ्रोडाइट दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। अब पेडिसिलेट और सेसाइल समझ लीजिए, जिस फ्लावर में यहाँ पर स्टॉक होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टॉक दिख रहा है ये रीजन का, उसको बोलते हैं पेडिसिल बोलते हैं। तो अगर ये है तो वो पेडिसिलेट फ्लावर कहलाएगा, नहीं है तो सेसाइल फ्लावर कहलाएगा। अब स्पाइकलेट और स्पाइक फ्लावर्स जो होते हैं उसमें सेसाइल होता है, कोई स्टॉक नहीं पाया जाता। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे अगला जो वीडियो है वो भी जल्दी आ जाएगा। क्योंकि यूनिट नंबर 7 और 8 का भी हमको एमसीक्यू बनाना है और आप लोगों के लिए वो प्रोवाइड कराना होगा। फटाफट इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सबके पास पहुंच जाना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। द कप शेप रिसेप्टिकल फॉर्म by the condensation of rachis of 3 closely placed cymes is called। कप शेप जो रिसेप्टिकल होता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, हाइपेंथोडियम, डाइकेसियम, और तीसरा है सिनेंथियम, और चौथा है साइथियम।
तो राइट आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। कप से जो स्ट्रक्चर है राइकिस का फॉर्मेशन हो जाता है ऐसे, और यहाँ पर होता है स्टियोल, और इसके अंदर क्या होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर लगे होते हैं। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये हाइपेंथोडियम बहुत ही स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने रखते हैं 4। एन इन्फ्लोरेसेंस दैट इज सिमिलर टू स्पाइक बट बियर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन इट्स पेडुलस एक्सिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। कह रहा है कि ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जो सिमिलर होता है बिल्कुल स्पाइक की तरह, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर रखता है। तो इसका ध्यान से पहले चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। ग्रासेस में होता है, यूफोर्बिया में होगा, मोरस में होगा, या बनाना में होगा। इनमें से किस में होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मोरस। मोरस में इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होता है जो यूनिसेक्सुअल होता है। नेक्स्ट, इन कोरिम इन्फ्लोरेसेंस समझ लीजिएगा आपके एमसीक्यू बेस पे यूनिट नंबर 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका फायदा होगा। ठीक है, कोरिम इन्फ्लोरेसेंस पूछ रहा है क्या होता है। अब उसके 4 कैरेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं, देखना है कौन सा सही है। फ्लावर्स एराइजेज फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स बट ब्रॉट टू द सेम हाइट। डिफरेंट पॉइंट से निकलते हैं लेकिन एक ही सेम हाइट पर होते हैं, एक ही सेम लेवल पे अरेंज होते हैं सभी फ्लावर। क्या ये राइट आंसर है? चलिए कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। ऑल फ्लावर्स अराइजेज फ्रॉम एक कॉमन पॉइंट। क्या एक ही पॉइंट से निकलते हैं? जिन लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा होगा, हमसे जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें अच्छे से पता होगा, या फिर जिन लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। इन्फ्लोरेसेंस तीनों टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हमने बताए हैं अच्छे तरीके से, तो उनको अच्छे से पता होगा कि कौन से टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हो सकता है। ठीक है, अगला हो जाएगा ऑल फ्लावर्स आर कवर्ड बाय ए शीथ। सभी फ्लावर शीथ से ढके होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। द पेडंकल इज पेंडेंट। पेडंकल जो होता है पेंडेंट होता है। चलिए अब आपको हम बता दें कि कोरिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है। कई प्लेसेस से फ्लावर निकलता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लेकिन ये जो फ्लावर का अरेंजमेंट है इसको ध्यान दीजिएगा, सभी सेम लेवल, कहीं से भी निकलेगा हो लेकिन एक सेम लेवल पे हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कोरिम। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 6 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। सिमिलर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इनमें से कौन सा है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वर्टिसिलास्टर एंड स्पाइक, हाइपेंथोडियम एंड स्पाइडेक्स, कोरिम एंड एम्बल, स्टुबलाई एंड स्पाइक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोरिम एंड एम्बल। कोरिम और एम्बल बिल्कुल एम्बल की तरह कोरिम भी दिखता है, और एम्बल तो है ही एम्बल की तरह। बस अंतर दोनों में क्या है कि एम्बल इन्फ्लोरेसेंस एक ही नोड से एक ही पॉइंट से निकलता है, और कोरिम इन्फ्लोरेसेंस कई पॉइंट से निकलता है, सेम लेवल पे फ्लावर्स अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 7 नंबर पे, इन कैंडी टुफ्ट द इन्फ्लोरेसेंस इज। कैंडी टुफ्ट में इन्फ्लोरेसेंस कौन से टाइप का होता है? टिपिकल रेसिम, कोरिम, कोरिम्बोज रेसिम, एम्बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरिम। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला साइमोज, यहाँ पर साइमोज टाइप कर लीजिएगा, ये मिस्टेक हो गया है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस अपीयरिंग लाइक ए फ्लावर्स इज। किसकी तरह अपीयर्स होता है? ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, कैपिटुलम, दूसरा है कोरिम, तीसरा है डाइकेशियल साइम, और तीसरा है डी नंबर ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा डाइकेशियल साइम, और सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर अम्बेल। तो पूछ रहा है साइमोज टाइप इन्फ्लोरेसेंस इनमें से कौन से किसकी तरह बिल्कुल दिखता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैपिटुलम जो होता है, क्योंकि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस जो ब्रांच होती है मॉडिफाइड हो जाती है फ्लावर में, चाहे मेन ब्रांच हो या उसकी ब्रांचेज हो, तो वो मॉडिफाइड हो जाती है फ्लावर में। अब बिल्कुल कैपिटुलर में भी ऐसे ही दिखता है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 9, ए कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस विद 2 टाइप्स ऑफ फ्लोरेट इज नोन एज। 2 टाइप का फ्लोरेट जो पाया जाता है, ऐसे कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहेंगे? होमोजाइगस, आइसोगेमस, हेट्रोगेमस, या फिर एन आइसोगेमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
हेट्रोगैमस, 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, इसलिए हेट्रोगैमस टर्म यहाँ पर यूज किया जाएगा। अगला हो जाएगा मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज। इवॉल्व टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होगा इनमें से? मोस्ट ऑफ द हाईली इवॉल्व, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन हाइपेंथोडियम, दूसरा ऑप्शन एस्पेडिक्स, तीसरा पोलिकेशियल साइन और चौथा है कैपिटुलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर 1, साइथियम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली लेबिएटी। दूसरा ऑप्शन है हेड इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन सनफ्लावर। हेड इन्फ्लोरेसेंस जो सनफ्लावर में पाया जाता है। या फिर रेफ्लेशिया इज ए टोटल रूट पैरासाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साइथियम इज कैरेक्टरिस्टिक फैमिली ऑफ लेबिएटी। यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि साइथियम इन्फ्लोरेसेंस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यूफोर्बिएसी फैमिली का। आइए अगला है, देखते हैं 12th नंबर पे 12वां क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इनमें से कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है जो करेक्ट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। साइथियम वर्टिसिलास्टर, हाइपेंथोडियम, कैटकिन। तो ये तीनों स्पेशल है, लेकिन ये रेसिमोज है। अगला है कैपिटुलम, ग्लोबोज, हेड, वर्टिसिलास्टर एंड कैटकिन। बिल्कुल भी नहीं होगा ये। अगला है सिंपल रेसिम, कोरिम, अम्बेल, सिंपल साइम। ये भी नहीं होगा। और अगला है सिंपल रेसिम, स्पाइडिक, स्पाइस, कैटकिन। सब के सब रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस है, इसलिए राइट आंसर। सो गाइज इस वीडियो में जो आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है, ये कैसा रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है यहाँ इपिकैलिक्स अकर्स इन। इनमें से कौन सा प्लांट है जिसमें इपिकैलिक्स पाया जाता है? तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इपिकैलिक्स क्या होता है? जो कैलिक्स के, यानी कि अगर हम एक फ्लावर डायग्राम बनाते हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं, तो ये गानीशियम का पार्ट हो जाएगा। यहाँ नीचे ग्रीन पार्ट होता है जिसे हम कैलिक्स बोलते हैं, और ये कोरोला वाला पार्ट हो जाता है, और यहाँ पर लगे होते हैं इस तरीके से एंड्रोसियम। तो गाइज ओवरऑल फ्लावर का स्ट्रक्चर हो जाएगा कोरोला, कैलिक्स। कैलिक्स के नीचे भी किसी किसी फैमिली में स्मॉलेस्ट छोटी छोटी ग्रीन लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसे हम कैलिक्स टर्म इपिकैलिक्स टर्म यूज करते हैं। ग्रीन कलर की ये भी होती है। तो मालवेसी फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। इनमें से कौन सा प्लांट है जो मालवेसी का है, इसको देख लीजिए। तो साइकस, ज्वार, नेप्रोलेप्सिस, चाइना रोज। इनमें से साइकस जिम्नोस्पर्म का है, ये नहीं होगा। ज्वार पोएसी फैमिली का है, ये भी नहीं होगा। नेप्रोलेप्सिस टेडोफाइट्स है, ये भी नहीं होगा। चाइना रोज, दोस्तों चाइना रोज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का बॉटनिकल मीन्स इसका कॉमन नेम है, इंग्लिश नेम है, चाइना रोज के नाम से जाना जाता है ये। तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस किस में आता है? मालवेसी फैमिली में। अब मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इपिकैलिक्स। तो आप समझ सकते हैं इपिकैलिक्स किस में होगा? चाइना रोज में पाया जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। रेप्लम अकर्स इन द ओवरी ऑफ। इनमें से किस में यानी रेप्लम पाया जाता है? पी, मस्टर्ड, सनफ्लावर या लेमन में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पी, मटर में रेप्लम पाया जाता है। आगे बात करते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ एक्जिल प्लेसेंटेशन इज। इनमें से कौन सा प्लांट है जो एक्जिल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है? एक्जिल प्लेसेंटेशन होता क्या है, इसको ध्यान से देख लीजिए। जब प्लेसेंटा सेंटर में एक दूसरे से फ्यूज हो जाए और इस सेंट्रल रीजन पे ओव्यूल अरेंज हो प्लेसेंटा से, तो ऐसे प्लेसेंटेशन को क्या बोलते हैं? एक्जिल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। जब ओव्यूल किस पे लगे हों? सेंट्रल रीजन पे। समझ गए? हाँ, देखते हैं इसमें मैरीगोल्ड, डायंथस, लेमन और पपाया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, लेमन। यानी कि नींबू सिट्रस प्लांट में क्या पाया जाता है? एक्जिल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान दीजिएगा इसमें। द एक्सप्रेशन गायनीशियम इज एपोकार्पस इम्प्लीज दैट।
इनमें से एपोकार्पस का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एपोकार्पस, कार्पेल्स कितनी टाइप के होते हैं, सिनकार्पस और एपोकार्पस, फ्यूजन के बेसिस पे और फ्री के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दिया है गार्निशियम कंप्राइजेज ओनली वन पिस्टिल विच इज फ्यूज्ड विद द स्टेमेंस। स्टेमेंस से फ्यूज होगी पिस्टिल, तो क्या उसे एपोकार्पस बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, गार्निशियम कंप्राइजेज मोर देन वन कार्पेल्स, एक या एक से अधिक कार्पेल की संख्या होगी, ऑल ऑफ विच आर फ्री, जिनमें से सभी कार्पेल्स एक दूसरे से क्या होंगे, फ्री होंगे। जब कार्पेल्स फ्री होते हैं तो एपोकार्पस, फ्यूज होते हैं तो सिनकार्पस। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि गार्निशियम कंप्राइजेज मोर देन वन कार्पेल्स विच आर फ्यूज्ड होंगे नहीं कभी भी, अगर फ्यूज है तो वो सिनकार्पस हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेट्राडाइनमस एंड्रोसियम इज कैरेक्टराइज्ड बाई, टेट्राडाइनमस एंड्रोसियम किसे बोलेंगे? अब ध्यान से सुनिएगा इसको। आउटर टू लॉन्ग एंड इनर टू शॉर्ट, अगर दो बड़े दो छोटे हैं तो क्या टेट्राडाइनमस होगा? बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा ये। अगला हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है आउटर टू शॉर्ट एंड इनर फोर लॉन्ग, दो बाहर के छोटे और चार बाहर के कैसे होंगे, बड़े होंगे, क्या ये सही है? अगला देखिए, आउटर फोर, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए तब उस आंसर लगाइए। आउटर फोर लॉन्ग एंड इनर टू शॉर्ट, चार बाहर के बड़े, दो अंदर के छोटे, क्या ये सही है? आउटर फोर शॉर्ट एंड इनर टू लॉन्ग, तो आइए देखते हैं क्या सही है। जब एंड्रोसियम दो छोटे दो बड़े होते हैं, इसको डाइडाइनमस बोलते हैं, और जब दो बाहर के छोटे और चार अंदर साइड के बड़े होते हैं तो इसको बोलते हैं टेट्राडाइनमस, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, एपोकार्पस गार्निशियम इज फाउंड इन, इनमें से कौन सी फैमिली है जिनमें एपोकार्पस गार्निशियम पाया जाता है? रैननकुलेसी, मालवेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। तो दोस्तों इसमें लिलिएसी, सोलेनेसी, मालवेसी बिल्कुल भी नहीं होगा। रैननकुलेसी भी पहली फैमिली है, प्रिमिटिव फैमिली है अकॉर्डिंग टू बेंथम मुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो इस फैमिली में जो कार्पेल्स होते हैं वो सभी फ्री होते हैं, यानी एपोकार्पस टाइप की गार्निशियम इसमें पाया जाता है। अगला है बेसल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, इनमें से किस फैमिली में बेस पर, यानी कि यहाँ पर बेस पर लगे हों ओव्यूल तो बेसल प्लेसेंटेशन, ऊपर लगा होता है तो मार्जिन प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो कौन सी फैमिली है जिसमें बेसल प्लेसेंटेशन होता है? तो आइए देखते हैं। पहला है इसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नंबर ए ही समझिएगा। पहला ऑप्शन है लेग्यूमिनेसी, दूसरा ऑप्शन है कंपोजिटी, और तीसरा ऑप्शन है मालवेसी, चौथा ऑप्शन है क्रूसीफेरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपोजिटी फैमिली में बेसल प्लेसेंटेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, सेफ्रॉन ऑफ कॉमर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, सेफ्रॉन इनमें से किस में से डिराइव्ड यानी पाया जाता है? फिलामेंट्स ऑफ स्टेमेंट्स, क्या फिलामेंट्स स्टेमेंट के फिलामेंट्स से पाया जाता है? दूसरा एपिडर्मल हेयर ऑफ कॉटन, कॉटन के एपिडर्मल हेयर से पाया जाता है, या फिर स्टाइल एंड स्टिग्मास ऑफ क्रोकस, क्रोकस के स्टाइल या स्टिग्मा से पाया जाता है, या फिर अगला है सिल्की स्टाइल्स ऑफ मेज, या मेज के सिल्की स्टाइल से पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका, स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस, क्रोकस के स्टाइल एंड स्टिग्मा से सेफ्रॉन प्राप्त होता है, केसर जिसे बोलते हैं। डायडल्फस स्टेमेंस आर फाउंड इन, इनमें से कौन से फैमिली में डायडल्फस एंड्रोसियम पाया जाता है, स्टेमेन पाया जाता है, जो कि उस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है? पहला है पेप्लियोनेसी, दूसरा मालवेसी, तीसरा कंपोजिटी, और चौथा है सीजल पाइनेसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पर पेप्लियोनेसी और सीजल पाइनेसी नहीं है ऑप्शन में, ठीक है,
मोस्टली ये तो रॉन्ग ही है, लेग्यूमिनेसी या फैबेसी है, तो आप इसी पर राइट आंसर लगाएंगे। बहरहाल यहाँ पर सब फैमिली भी दे दिया गया है लेग्यूमिनेसी का, तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर हो जाएगा पैप्लियोनेसी। आगे बढ़ते हैं 22 पर। द एक्सिस डेवलप इन बिटवीन द एंड्रोसियम एंड गानीशियम इज टर्म एज। एक्सिस डेवलप इन बिटवीन द एंड्रोसियम एंड गानीशियम, गानीशियम और एंड्रोसियम के बीच में जो एक्सिस डेवलप करती है उसे क्या कहते हैं? एंड्रोफोर, एंथोफोर, गाइनोफोर या फिर गाइनोडोफोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइनोफोर। आगे बढ़ते हैं। इन सिंजिनेसियस कंडीशन ऑफ स्टेमेंस, द सिंजिनेसियस कंडीशंस में स्टेमेंस कैसा होता है ये आपको बताना है। फिलामेंट आर फ्री, फिलामेंट फ्री होता है। दूसरा, फिलामेंट्स आर फ्री बट एंथर आर यूनाइटेड, फिलामेंट फ्री होता है लेकिन एंथर कैसा होता है? यूनाइटेड होता है। अगला, फिलामेंट आर यूनाइटेड बट एंथर आर फ्री। अगला, बोथ फिलामेंट्स एंड एंथर आर यूनाइटेड। तो ये है सिंजिनेसियस कंडीशन में दोस्तों, फिलामेंट जो होता है वो फ्री होता है बट एंथर ऊपर जा करके फ्यूज होते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पैपस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, पैपस किसका मॉडिफिकेशन है? ब्रैक्ट का, इपिकैलिक्स का, कैलिक्स का और पेरिंथ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलिक्स, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कंपोजिटिव फैमिली का, ठीक है, जिसमें कैलिक्स हेयर लाइक हो जाता है और हेयर लाइक हो जाने की वजह से इसका नाम कैलिक्स ना करके क्या बोलते हैं? पैपस टर्म यूज करते हैं। ओके, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इन विच ओवरी इज सिनकार्पस, यूनिलैकुलर एंड ओव्यूल आर बोर्न ऑन सेच्योर्स इज नोन एज। सिनकार्पस और यूनिलैकुलर, तो ऐसा प्लेसेंटेशन कौन सा है? ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। एपिकल, पेराइटल, मार्जिनल, सुपरफिशियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेराइटल प्लेसेंटेशन। ठीक है, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द अदर ओवरी, कार्पेल, स्टिग्मा, पिस्टिल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द अदर्स, ओवरी, कार्पेल, स्टिग्मा और पिस्टिल। ये सब इनमें से कौन सा अलग है? बिल्कुल ओवरी, ओवरी, अब इसको ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी। अब कह रहा है इनमें से कौन सबसे अलग है, तो ओवरी ये हो गया, कार्पेल्स ये हो गया, स्टिग्मा ये हो गया, सबको एक सिंगल फॉर्म में डिसिग्नेट कर रहा है। लेकिन पिस्टिल, ओवरऑल गानीशियम को ही पिस्टिल बोला जाता है। समझ गए? इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्लावर्स हैविंग ओनली वन सेट ऑफ एसेंशियल ऑर्गन्स आर, फ्लावर्स हैविंग ओनली वन सेट ऑफ एसेंशियल ऑर्गन्स, केवल एक ही सेट एसेंशियल ऑर्गन्स का अगर रखता है तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? मोनोइशियस, डायोसियस, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल। तो राइट आंसर सिंपल सी बात है यूनिसेक्सुअल, जिसमें एक ही सेक्स ऑर्गन हो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन द प्लेसेंटी डेवलप फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ ओवरी, ओवरी के सेंट्रल एक्सिस में अगर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन है और वहाँ पर ओव्यूल लगे हुए हैं तो ऐसे प्लेसेंटेशन को क्या कहेंगे? फ्रैटल प्लेसेंटेशन पेरीफेरी रीजन पे होता है, बेसल प्लेसेंटेशन बेस पर होता है, मार्जिन प्लेसेंटेशन मार्जिन रीजन पे होता है, केवल ऊपर साइड में। एक्जिल प्लेसेंटेशन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 29 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, दोस्तों अगर आपको वाकई में ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपके काम का है तो इस वीडियो को फटाफट सबके पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही दिक्कत हो सकती है एग्जाम में। जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पाते हैं तो आपके समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़ें
क्या लगाएं, कैसे लगाएं ऑप्शन। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेसिस पे। तो आप भी पढ़ें और दूसरों के पास भी शेयर करें जिनसे उनका भी लाभ हो सके। ओके, और पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले भी कई जो यूनिट बची हुई हैं उन सब के भी वीडियोज मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, फ्लावर ऑफ टूलिप इज ए मॉडिफाइड सूट। टूलिप का जो फ्लावर है वो मॉडिफाइड होता है सूट का। इन टोमेटो फ्रूट इज ए कैप्सूल। टोमेटो फ्रूट जो होता है वो कैप्सूल होता है। सीड्स ऑफ ऑर्किड्स हैव ऑयल रिच इंडोस्पर्म्स। प्लेसेंटेशन इन प्रिमरोज इज बेसल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 30, इफ ए साइन बोर्ड was nailed to the side of a tree trunk 1.5 meter above the ground in 2002, how high would it be in 2012 if the tree grows taller each year? यदि ट्री प्रति वर्ष ग्रो कर रहा है तो 2002 में इतनी उसकी हाइट थी, तो 2012 में कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे पता लगाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है, 30वां क्वेश्चन चल रहा है। ऑप्शन नंबर पहले में दे रहा है 1.5 मीटर, दूसरा दे रहा है 3.1 मीटर, तीसरा दे रहा है 6.2 मीटर और चौथा दे रहा है 0.5 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर। ओके, 1.5 मीटर होगा। इन विच मेरिस्टेम डू यू सी सेल डिवीजन अकरिंग इन ऑल प्लेन्स? फाइल मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम, मास मेरिस्टेम, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास मेरिस्टेम। नेक्स्ट हो जाएगा द हिस्टोरियन थ्योरी टू एक्सप्लेन द सूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज प्रपोज्ड बाई। सूट एपिकल मेरिस्टेम किसने, इनमें से किसने दिया था? ठीक है, और मोस्टली सूट एपिकल के लिए हिस्टोरियन थ्योरी किसने दिया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नगेली, हेस्टिन, स्केमिट्स, वार्डला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टिन। हिस्टिन से हिस्टोरियन थ्योरी आप याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। उसके बाद है प्राइमरी ग्रोथ इन्वॉल्व्स द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। प्राइमरी ग्रोथ जो है वो इन्वॉल्व होती है एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, वैस्कुलर कैम्बियम, फेलोजेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम के लिए प्राइमरी ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। 33 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी टाइम लग रहा है, काफ़ी मेहनत लग रहा है, तो इस हम लोगों की जो होता है कि इसमें मेहनत बहुत करना पड़ता है। तो जो इतना मेहनत करते हैं उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, केवल आप एक लाइक कर दीजिए तो हमारा हौसला बढ़ जाएगा। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट अराइजेस विद इन द कॉर्टेक्स इज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अराइजेस होता है कॉर्टेक्स रीजन में, पिथ मेरिस्टेम बोलते हैं, कॉर्टेक्स कैम्बियम बोलते हैं, कार्क कैम्बियम बोलते हैं, या फिर वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कार्प कैम्बियम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? फेलोजेन, वैस्कुलर कैम्बियम इन डाइकाट रूट्स, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। नेक्स्ट 36 एन एग्जाम्पल फॉर सेकेंडरी मेरिस्टेम इज। सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल क्या है? द्वितीयक मेरिस्टेम, समझ रहे हैं ना? तो आइए देखते हैं क्या है। कार्क कैम्बियम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, फैसिकुलर कैम्बियम, फेलोजेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्क कैम्बियम, सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हो जाएगा 37
द concept of continuing meristematic residue was put forward by Newman, Puvat, Fan, Cutter. इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूमैन। न्यूमैन इज द राइट आंसर, इसको लगा लीजिएगा। आगे, द सेल विद एक्सेसिव लेंथ आर कॉमन इन। एक्सेसिव लेंथ जिसकी बढ़ती रहती है उस सेल को जो कॉमन होती है क्या कह सकते हैं, मीन्स जो कॉमनली सेल्स होती हैं। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा इपीडर्मिस। इपीडर्मिस इज द राइट आंसर। एट पिट विदाउट एनी कंप्लीमेंट्री पिट ऑन द अपोजिट सेल वॉल इज नोन एज। इनमें से क्या कह सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ब्लाइंड पिट। ब्लाइंड पिट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन मोनोकोटिलिडन्स इंटरनोड्स ग्रो फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकर्ली मेरिस्टेम। इंटरकर्ली मेरिस्टेम। और चौथा है मार्जिनल मेरिस्टेम। इनमें से कौन से मेरिस्टेम की वजह से इंटरनोड का ग्रोथिंग होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरकर्ली मेरिस्टेम, जो कि इंटरनोड को बढ़ाता है। इन द सेल्स ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम all walls are equally thick. The radial walls are thinner than tangential walls. The tangential walls are thinner than radial walls, and the walls show uneven thickness. इसका राइट आंसर हो जाएगा the tangential walls are thinner than radial walls. Okay, next. Which of the following is not true for axial parenchyma? Axial parenchyma के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? ओके, पहला ऑप्शन, it originates from fusiform initial of the cambium. These cells are shorter than fusiform initial. There is variation in their distributions in the wood. Absence of axial parenchyma is a primitive characters. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दीज सेल्स आर शॉर्टर देन फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। नेक्स्ट है, कैम्बियम काजेज ग्रोथ इन। कैम्बियम काजेज ग्रोथ इन सर्कमफेरेंस, विड्थ, लेंथ, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंथ। कैम्बियम काजेज ग्रोथ इन लेंथ। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। कैम्बियम इज कंसीडर्ड लेटरल मेरिस्टेम बिकॉज इट considered lateral meristem because increase the height and diameter of a stem, gives rise to lateral branches, increase the girth of a plant, increase the length of plants. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, increase the girth of the plant. Next, in the stem of monocotyledons, cambium, if present, arises in the epidermis, subepidermal layer, inner layer of ground tissue, parenchymal tissues outside primary vascular bundles. इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर इज द right answer. The most recently formed secondary xylem lies just inside the vascular cambium, just outside the vascular cambium, just inside the phalogen, between the pith and primary xylem. इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, just inside the vascular cambium. In old trees, most part of the secondary wood impregnated with extractives is called sapwood, hardwood, softwood, hardwood. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड
वुड, यानी बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा 48। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम राइजेस फ्रॉम जाइलम, फ्लोएम, हार्टवुड, मेडुलरी रेज और पेरिसाइकिल। इसमें दो बी ऑप्शन रख दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 47। इन ओल्ड ट्रीज मोस्ट पार्ट ऑफ द सेकेंडरी वुड impregnated with extractives is called sapwood, hardwood, softwood, hardwood। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हार्डवुड। ओके, नेक्स्ट, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एराइजेस फ्रॉम जाइलम, फ्लोएम, मेडुलरी रेज, पेरिसाइकिल। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर मेडुलरी रेज। इसे यहाँ पर होना चाहिए था और इसे यहाँ पर होना चाहिए था, बाय मिस्टेक टाइपिंग की वजह से हो गया है, यानी मेडुलरी रेज में। अगला क्वेश्चन 49। द डाइकोटिलेडोनस वुड which has vessels in the xylem is known as non-porous wood, hardwood, softwood, sapwood। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हार्डवुड। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकाट showing anomalous secondary growth in stems is मोस्टली anomalous secondary growth मोनोकाट प्लांट में नहीं होती है, नहीं पाई जाती, डाइकाट में पाई जाती है। लेकिन इनमें से कोई एक मोनोकाट का प्लांट है जिसमें एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। आइए देखते हैं कौन सा है। बोगनविलिया, एलियम सीपा, ड्रेसिना, एकारेंथस। ये डाइकाट है, नहीं होगा। बोगनविलिया डाइकाट है, ये भी नहीं होगा। ड्रेसिना और एलियम दोनों मोनोकाट हैं, बट एलियम सीपा में कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ का, ड्रेसिना में पाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर ड्रेसिना हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से 50 क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है यूनिट नंबर 5 और 6 से। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सबके पास शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरीके से आपने अपना इतना वक्त दिया है, टाइम दिया है अपने पढ़ने के लिए। ओके, धन्यवाद।